So students, now let's see the question exercise number 2.1, 2.2 I mean 2.1 हमने देख ली. अब 2.2 एक्सरसाइज क्या कहती है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. आपके पास ये 6 क्वेश्चंस है, ये सब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और इस सब का यूज़ करके आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और फिर उसका रिलेशनशिप बताना है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आंसर सही है या नहीं. जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपने फाइंड किए, जो भी आपके ज़ीरोज़ निकले हैं वो सही है या नहीं, वो रिलेशनशिप के तौर पे वेरीफाई करके बताना है. तो सिंपल आपका जो भी आप पहले करते थे आपके क्लास 7th, 8th और 9th के अंदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है. फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं. फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8. ओके, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास इक्वेशन है या जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हमेशा जो भी एक सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस हमेशा सही होना चाहिए. जैसे यहाँ पे पहले x का पावर 2 है, फिर x का पावर सिंगल पावर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सिंगल पावर 1 है और फिर एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये सही हमारा एक सीक्वेंस है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के तरीके आपको बता दूं. x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हमेशा 1 होता है. अब आपको 1 को और ये 8 को और 1 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 1 जा 8. अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए और वही दो नंबर को, अब जो 8 के आगे कौन सा साइन है तो माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस साइन को देख के इस दो नंबर का माइनस करने पे जो दो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया वही दो नंबर को अगर माइनस करोगे तो जो मिडल टर्म आपका है दैट इज़ 2, तो आंसर 2 आना चाहिए. वापस बता रहा हूँ आपको मैं कि जो भी आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के साथ आपका 1 है तो 1 और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा. कोई भी दो नंबर आप ऐसे लो जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और वही दो नंबर, मैंने माइनस कैसे लगाया, 8 का आगे वाला साइन देखा तो वो माइनस आया यहाँ पे, तो माइनस और दो नंबर को, वही दो नंबर को माइनस करने पे हमारा आंसर 2 चाहिए. 2 कैसे पता चला? हमारा जो सेंटर पे नंबर है वो मिडल टर्म जो है उसके ऊपर से. अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से फैक्टर्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, तो लेकिन मेरे ख्याल से छोटा सा नंबर है तो इसे फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 × 2 होता है 8 और 4 - 2 होता है 2. देखो मेरा 8 और 2 दोनों सेटिस्फाइड हो गया यहाँ से, तो मेरे पास फैक्टर्स मिल गए स्प्लिटिंग करने के लिए, टर्म्स मिल गए, एक 4 और एक 2. अब यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ वापस से कि मुझे हमारा क्वेश्चन क्या है ताकि आपको कोई गलती ना हो लगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x² माइनस 2x माइनस 8. अब देखो आपको x² और माइनस इतना तो साथ में एज इट इज़ लिख देना है, तो x² माइनस लिख दिया. अब आपको 4 और 2 में से देखना है कौन सा बड़ा टर्म है, तो 4 बड़ा है तो 4x, एंड देन आपको ये साइन देखनी है, माइनस होता है प्लस तो लिख देंगे प्लस, और दूसरा टर्म हमारा था 2x, यहाँ से 2x उठाया मैंने और फिर -8 एज इट इज़ लिख देंगे -8 दैट इज़ इक्वल्स टू 0 लिखेंगे. ठीक है. अब पहले दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे और फिर दूसरे दो टर्म में से भी कॉमन निकालेंगे. तो पहले दो टर्म में से आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है? x और यहाँ भी x, तो मैं x कॉमन निकाल दूंगा तो बचेगा यहाँ पे x, यहाँ बचेगा -4. अब दूसरे टर्म में से यहाँ 2 कॉमन है, इसमें भी 2 आता है, तो देखो +2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो बचेगा x यहाँ से और माइनस यहाँ बचेगा 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 0. अब आपको करना क्या है, आपके पास एक सेम ब्रैकेट है, उसको 1 टाइम यू हैव टू राइट, इट मीन्स x - 4, और जो दूसरा कॉमन निकाला हुआ है उसको एक ब्रैकेट बना दो, दैट इज़ x + 2 इक्वल्स टू 0. ओके. अब आपको क्या करना है इसके बाद, ये आपका पूरा रफ फिगर है, पूरा रफ पोर्शन है, तो उसको देख लेना आप. अब इसके बाद आपको क्या करना है, x - 4 इक्वल्स टू 0 दे देना है, कॉमा, मतलब मैंने इसके इक्वल 0 दिया यहाँ पे, और कॉमा x + 2 इक्वल्स टू 0 दे देना है. और देयरफॉर यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2. अब आपको इतना तो आइडिया है कि जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का
क्वाड्रेटिक क्या, जितने भी आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन में पावर होती है, डिग्री होती है, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे थी हमारे पास, मतलब 2 पावर वाली इक्वेशन थी, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे मिल गए। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती 3 पावर वाली तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ मिलते। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 है। और कौन कौन से ज़ीरोज़ है, एक है 4 और दूसरा है -2। अब आपको करना क्या है, आपको 4 एंड -2 को सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है कि ये कैसे सही है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मैं बता दूँ, चलो अपन नीचे कर लेते हैं वेरिफिकेशन। अब मैं आपको वेरिफिकेशन दिखा देता हूँ। वेरिफिकेशन में करना क्या है, आपको पहले देखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा है क्या, तो देखो अल्फ़ा आपका ये हो गया, बीटा आपका ये हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब -b/a क्या है, तो आपको इक्वेशन में लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, x² - 2x - 8, ये आपकी क्वेश्चन था, इक्वेशन था। अब ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो पॉलिनोमियल, तो -b मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म के साथ जो भी नंबर होता है दैट इज़ योर a, सेकेंड टर्म के साथ जो भी होता है दैट इज़ योर b, एंड कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ योर c। तो यहाँ -b, तो देखो माइनस एज इट इज़ लगा देता हूँ, b की वैल्यू यहाँ पे है -2, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -2। और आपका a क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 तो हमेशा होता है, तो आपका a हो गया 1। और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा आपका क्या है 4 एंड -2। तो आपको आगे करेंगे सॉल्व इसको, तो लिख देंगे इसको 4 प्लस ब्रैकेट पे लिखेंगे -2 इज इक्वल्स टू, देखो माइनस माइनस यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2, 2/1 लिखो चाहे ना लिखो, ये 2/1 लिखो चाहे ना लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से क्या आंसर आएगा, देयरफॉर 4 -2 प्लस, आपको देखो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 4 - 2 इक्वल्स टू 2, ये तो 2 एज इट इज़, ये वाला 2 एज इट इज़ यहाँ पे। तो आपका लास्टली आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू 2। तो देखो 2 इक्वल्स टू 2 मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, तो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब उसका रिलेशन क्या है आपको बता दूँ, C - a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। C आपका है देखो -8 और A आपका है 1, और अल्फ़ा बीटा आपके पास है 4 और मल्टीप्लाई दूसरा है -2, दैट इज इक्वल्स टू -8। तो देखो 4 × -2 होता है -8, दैट इज इक्वल्स टू -8, तो -8 इक्वल्स टू -8 आ गया। तो हमारे दोनों रिलेशनशिप सही आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS दोनों में आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। सो हमारा जो भी आंसर है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हमने ज़ीरो निकाला है वो हमारा सही है। इट मीन्स यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है ना। बस इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। सो अब स्टूडेंट्स देखते हैं, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, आप क्वेश्चन 2 देखते हैं। दैट इज़ आपका है 4s² - 4s + 1। आपको पता है इक्वल्स टू 0 लगा देना होता है साथ साथ में। अब यहाँ पे आप 2 आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। कौन सी 2 आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो आप, एक यूज़ कर सकते हो यहाँ पे a - b² जो होता है a² - 2ab + b²। सेकेंड आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, SM स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला फॉर्मूला भी मतलब मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल भी कर सकता हूँ और a - b भी कर सकता हूँ। तो चलो अपन a - b वाले आइडेंटिटी से चलते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे 4s² है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो मुझे इस वे में आइडेंटिटी को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो होगा क्या, 2s² - 2 × a आपका है 2s, बिकॉज a यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं आपको, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a बात कर रहा हूँ। ये वाले इसके यहाँ पे a, b और c के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ में 2 × a × b होता है, b आपका है 1 + b² मतलब 1 का स्क्वायर।
दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप लिख दोगे 2s माइनस 1 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल आपको मिल गया यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो, 2s माइनस 1 द होल स्क्वायर मतलब आप 2 बार लिखोगे यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरी बार भी लिखोगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 आपके पास टर्म आई है ना यहाँ पे, स्क्वायर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2s इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर s इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो s इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिलेगा s इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, सॉरी नॉट माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा राइट, ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 1 अपॉन 2। तो आपके पास दोनों ही जो ज़ीरोज़ मिले हैं वो दोनों ज़ीरोज़ सेम मिले हैं, दैट इज़ 1/2 1/2। अब आपको रिलेशनशिप चेक करनी है। रिलेशनशिप चेक करने के लिए आपको मैंने जब बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो, बात ख़त्म, काम ख़त्म। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे इसके, माइनस बी बाई ए दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस आपका बी क्या है, पहले आपको बी इसमें देखना पड़ेगा। तो बी हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ लिख देता हूँ आपको इक्वेशन ताकि आपको बी पता चले, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आपका जो बी हो जाएगा दैट विल बी -4। तो देखो माइनस एज इट इज़ है, यहाँ -4 बी की जगह, और आपका ए है यहाँ से 4, तो ये हो गया 4 से 4 कट 1 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 2/2 कट होके 1 बचता है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 1 हो गया, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। तो आपका आंसर एट द एंड क्या आया, 1 इक्वल्स टू 1। तो ये आपका सही है रिलेशनशिप। अभी वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू c बाई ए, और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई लगाओ, ये डायरेक्ट लिखो तो भी कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जैसे ब्रैकेट से ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई ही होता है। c आपका है 1, ये रहा 1, और ये आपका है 4। 1 1 ज़ा ऊपर होता है 1, नीचे 2 2 ज़ा होता है 4, और इक्वल्स टू 1/4। अगेन रिलेशनशिप हमारी सही बैठ रही है, इसका मतलब वेरीफाइड तो हो गया, सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैड कंप्लीटेड 2 questions, that is the first one and the second one. Now come to the question third, that is 6x square minus 3 minus 7। ओके, और इसके इक्वल्स पे आपको 0 रख देना है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को ज़रा फोकस करो, देखो अच्छे से। तो यहाँ पे 3 बीच में आ गया कांस्टेंट नंबर और 7x नीचे साइड में आ गया, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस सही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस सही करेंगे। तो 6x स्क्वायर, उसके बाद एक x वाला टर्म दैट इज़ 7x, माइनस का है तो माइनस, एंड -3 लास्ट में पुट करके इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब ये जो है वो सही सेट हो गया है। अब मैंने आपको बताया है जो x स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको लेना है दैट इज़ 6, और एक कांस्टेंट टर्म को लेना है, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ये दोनों नंबर को। दैट इसका आंसर आता है 18। तो आपको देखना है a मल्टीप्लाई b करके 18 चाहिए, और बीच में माइनस की साइन है, तो यहाँ पे वही दो नंबर को माइनस करने पे मिडल टर्म है अपना 7, तो माइनस करके 7 चाहिए। तो आपको पता हो तो देखो 2 का टेबल स्टार्ट करेंगे तो 2 9 ज़ा होता है, तो उसको उल्टा लिखूंगा, तो 9 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो 18 मिल जाएगा, और 9 माइनस 2 कर दूंगा तो 7 मिल जाएगा। तो हमें जो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है उसके पास, उसके 2 हमें पास फैक्टर्स मिल गए हैं। अब सिंपल है, पहले 2 टर्म्स मतलब 6x स्क्वायर और माइनस तक एज इट इज़ लिख दो। पहले 2 टर्म्स नहीं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, देन 2 एंड 9 में से बड़ा है 9, तो 9x। अब ये साइन माइनस की और ये माइनस को देखो तो माइनस माइनस होता है प्लस, और फिर दूसरा टर्म दैट इज़ 2x, फिर ये -3 एज इट इज़ दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले 2 टर्म में से कॉमन, तो देखो यहाँ से कॉमन है x, इधर भी x, और इधर ये भी 3 के टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो देखो यहाँ मैं 3x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो पहले टर्म में से मेरे पास बचा सिर्फ 2x, एंड इस साइड अगर मैं फोकस करूँ तो मेरे पास माइनस, यहाँ पे अगर बात करें तो 3 मेरे पास बचा है, बिकॉज 9 में से 3 बाहर निकल गया, बचा 3, और यहाँ इसमें से कोई भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 एज इट इज़
कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकाला और अंदर ब्रैकेट में जो भी पड़ा है एज इट इज़ लिख दिया। अब मेरे पास 2 सेम ब्रैकेट, तो उसको एक बार लिख दूंगा 2x माइनस 3। एक मेरा जो ये कॉमन निकालने वाला है उसको ब्रैकेट बना लूँगा तो 3x प्लस 1 और उसको इक्वल 0 कर दूँगा। अब आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए यहाँ पे देख लो तो 2x माइनस 3 के सामने 0 पुट कर दो और सेकेंड टाइम आप रखो 3x प्लस 1 के सामने 0। तो इसमें से आपका आंसर आएगा 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। आपका एक 0 आ गया, x इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ आएगा 3x इक्वल्स टू -1 और x, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/3। तो आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, एक है 3/2, सेकेंड है -1/3। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं। वेरिफिकेशन यूज़ करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप और बताना है कि सही है या नहीं। तो वेरीफाई कर देते हैं इनके रिलेशंस। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, हर बार की तरह आपको पता है होता है -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको करना है। यहाँ पे डायरेक्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, दैट इज़ 3/2 प्लस -1/3। ये दो टर्म को मैंने प्लस किया। अब यहाँ इक्वेशन बता देता हूँ आपको। इक्वेशन थी हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसमें से आपको फाइंड करना है b क्या है, तो b है -7। तो देखो ये माइनस है, दिस माइनस एज इट इज़ माइनस और b की जगह मैंने -7 पुट कर दिया और नीचे a आपके पास है दैट इज़ 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 और 2, ये 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। इस 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई तो 9 और इस -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई तो -2। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस, तो 7/6। चेक करते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। तो आपका रिलेशनशिप सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए तो एक सही आ रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू c/a। तो और आपके पास है 3/2 मल्टीप्लाई -1/2। थोड़ा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि सही लगे। और c आपके पास है -3, तो -3, a आपके पास है 6। इसको कटिंग कर लो, 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो आपके पास इस साइड तो बचेगा -1/2। यहाँ देख ले 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस है 1 तो -3 और 2 2 ज़ा 4। ओके, यहाँ -1/3 है, ओके नॉट 2। तो 3 2 ज़ा 6। इसको कटिंग कर लो 1 and 2, तो आपका आंसर आ गया -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये भी सही है, इट मीन्स वेरीफाइड। तो अपना आंसर सही है, सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिख लेता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन है क्या मेरे पास, दैट इज 4u प्लस 8u। आपका क्वेश्चन 4 है, 4u प्लस 8u। तो आपको मैं लिख देता हूँ नीचे एंड यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्या है दैट क्वेश्चन। ओके, स्पेस अपने पास इतनी है नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन जो अपना 4th है दैट इज़ 4u स्क्वायर प्लस 8u और इसके सामने 0 लगा देना है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है ये 4 और u और यहाँ 8 और u, ये कॉमन निकल रहा है। यहाँ 4u कॉमन निकाल सकता हो, तो यहाँ बचेगा मेरे पास सिर्फ u इस साइड और इस साइड मेरे पास बचेगा +2, बिकॉज u तो बाहर निकल गया। 8 में से 4 बाहर निकला तो 2 बचा। तो अब मेरे पास है 4u दैट इज़ इक्वल्स टू 0 और दूसरा है u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपका ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। दो ब्रैकेट्स जो अलग अलग बनते थे, इसमें एज इट इज़ एक सिंगल टर्म वाला ब्रैकेट बना और एक बड़ा ब्रैकेट बना 2 टर्म वाला। तो 4u इक्वल्स 0 दैट इज़ u इक्वल्स टू 0, बिकॉज 4 डिवाइड में चला जाएगा 0 के, दैट इज़ 0। और यहाँ हो जाएगा u इक्वल्स टू -2। अब सिंपल है, वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a। ओके, और सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब 0 प्लस -2।
दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी आपके पास है 8 और आपके पास ए है 4। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ कटिंग करेंगे 4 1 ज़ा, ये 4 2 ज़ा, तो ये भी बच गया -2। तो पहला रिलेशन तो सही है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। नेक्स्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। प्रोडक्ट मतलब ज़ीरो, एक है अपना पास ज़ीरो और उसका मल्टीप्लाई करना है हमें -2 से, और आपके पास सी इस टर्म में, इस वाले पॉलिनोमियल में कहीं पे सी आपके पास है तो ज़ीरो है और कुछ है ही नहीं सी आपके पास, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट नंबर हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे ए के साथ ए हमारा क्या है, दैट इज़ 4। तो अब किसी के भी अपॉन में ज़ीरो के अपॉन में 4 होता है तो आपको पता है इसका आंसर तो ज़ीरो आता है, और किसी के साथ मल्टीप्लाई करते कोई भी ज़ीरो के साथ कोई नंबर तो उसका भी आंसर ज़ीरो आता है। तो ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी प्रूफ है, इट्स वेरीफाइड, सिंपल। नाउ चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th वन। तो 5th वन क्या है हमारे पास, दिख नहीं रहा होगा, तो लेट मी डू वन थिंग, यूज दिस मार्क। तो 5th क्वेश्चन अपने पास क्या है, t² - 15 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम आएगा, ना आपके पास कोई कॉमन चीज़ निकल रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर t², 15 को उस साइड भेज दूंगा तो इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा दूंगा तो सामने लग जाएगा रूट, तो प्लस और माइनस आगे लगता है। देखो आपको पता है कि किसी का स्क्वायर होता है ना, तो वो हमेशा प्लस का भी स्क्वायर वही होता है और माइनस का भी स्क्वायर वही होता है। तो यहाँ प्लस और माइनस लग गया, बिकॉज स्क्वायर हटा सामने रूट लगा। आप आपको एग्जांपल बताओ, तो देखो 2 का स्क्वायर अगर करोगे तो भी 4 होगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 होगा। मतलब √4 आंसर किसका है, 2 का है या -2 का है, हमें नहीं पता है, इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। तो आपके पास t की दो वैल्यूज़ आई, एक वैल्यू है -√15 और दूसरी वैल्यू है +√15। तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई है, ये आपके दो ज़ीरोज़ बन गए। सिंपल है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ पे अपन कर लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -b/a। देखो यहाँ पे b की वैल्यू है कुछ, यहाँ पे b है ही नहीं, बिकॉज स्क्वायर के बाद कोई एक सिंगल पावर वाला टर्म नहीं है t वाला, डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे -b, लेकिन b है ही नहीं तो 0 हो गया, और a हमारे पास है दैट इज़ 1। और सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब -√15 +√15, -√15 +√15 मतलब √15 -√15 तो 0 हो जाता है, कट हो जाता है। तो यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, तो ये तो रिलेशन सही हो गई, सेट हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन के बारे में, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दैट इज़ इक्वल्स टू c/a। अब हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज़ 15, लेकिन माइनस का है, और a आपके पास है 1, और यहाँ पे है -√15 मल्टीप्लाई √15। देखो मल्टीप्लाई में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो आपको पता है रूट से रूट कट जाता है बस, बाकी तो आंसर वही होता है। तो यहाँ -1 है तो इसलिए -15 आ गया, और यहाँ भी -15 आपके पास है, तो आंसर हो गया -15 इक्वल्स टू -15, दैट्स इट, कंप्लीट। फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको इरेज कर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ 3x² - x - 4, और इसके सामने 0 लगाना है आपको पता है। अब सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नंबर बन जाएगा 12। 4 3 12 होता है। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, आंसर चाहिए 12, और 4 के आगे हमारे पास है माइनस साइन, तो a - b आंसर चाहिए। बीच में जो सेंटर में टर्म है दैट इज़ 1, तो है 1। अब 4 3 होता है 12, और 4 - 3 होता है 1।
तो आपके पास नंबर मिल गए, दो फैक्टर्स मिल गए। तो ये रहा आपके पास पहले तो 3x² और माइनस का माइनस एज इट इज़, और बड़ा टर्म अपने लेंगे 4x, और फिर माइनस माइनस होता है प्लस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस चेक किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सेकेंड टर्म दैट इज़ 3x, फिर माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़ दैट इज इक्वल टू 0। पहले तो टर्म में से कॉमन, तो देखो यहाँ से 3 4 में से कुछ कॉमन नहीं, लेकिन x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचा 3x इस टर्म में, और इस टर्म में से 4 बचा दैट इज़ -4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो +1 एज इट इज़, और अंदर ब्रैकेट में 3x - 4 दैट इज इक्वल टू 0। एक सेम ब्रैकेट एज इट इज़ 1 टाइम 3x - 4, दूसरा x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको चेक कर लेना है अभी कि x की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। ओके, x की वैल्यूज़ के लिए ये रहा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 3x - 4 = 0 कर देंगे एक बार, दूसरा x + 1 = 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 3x = 4, मतलब x = 4/3। एक आगे ये वैल्यू, सेकंड आपके पास है x = -1, एक आ गई ये वाली वैल्यू। अब आपके पास दो अल्फ़ा और बीटा मिल गया है, दोनों को यूज़ करो, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो, बात ख़त्म, काम ख़त्म। ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ इक्वल्स टू -b/a। अब आपको पता है इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिखा रहा आपको, आप खुद देख लेना। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपका 4/3, और दूसरा आपका है वैल्यू 4/3 एंड -1 दैट इज़ 4/3 + -1 इक्वल्स टू -b आपके पास है -1, तो देखो -1 लिख दिया, और आपका a है 3। यहाँ से अपन एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/3, बिकॉज दिस माइनस इक्वल्स टू प्लस। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, देयरफॉर 1/3 = 1/3। सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट आपके पास है 4/3, और दूसरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है -1 दैट इज इक्वल टू c आपके पास है -4, और आपके पास a है 3। देखो 4 × -1 दैट इज़ -4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू -4/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर वेरीफाइड हो गया। क्लियर, कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 2.2 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। तो आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, जो पहला है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, दूसरा है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, और इसके हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आपका पहला जो है दैट इज़ 1/4 एंड -1। अब आपको ये फाइंड करने के लिए आपको सिंपल तरीका बता दूँ, तो आपको इक्वेशन क्या लिखनी है, इक्वेशन ये लिखनी है x² माइनस, यहाँ आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो भी आपका है इंटू x, प्लस यहाँ आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। और अब इज इक्वल्स टू 0 अगर कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। अब यहाँ पे x² एज इट इज़ माइनस, अब ये सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह मेरे पास देखो ये है 1/4 आपके पास है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 1/4, और इंटू x बोला है तो इंटू x कर लिया मैंने, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास है -1, यहाँ लिख दिया -1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 एलसीएम दे देंगे सबको, तो ये 4 इधर भी जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 4x²। 1 × x आपको पता है x होता है, तो ये माइनस का माइनस x एज इट इज़, और यहाँ प्लस माइनस हो गया माइनस, और 4 1 हो गया 4,
और ये 4 फिर मैंने भेज दिया डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे साथ में भेज दिया, तो एलसीएम मेरा अब दिखेगा कि नहीं कुछ, आपका ये इक्वेशन बन गया, रेडी हो गया। तो आपको एक जो पॉलिनोमियल बोला है वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल इज़ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्लियर है ना, सिंपल सा, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3। तो √2 एंड 1/3 देख लेते हैं। सेकंड इज √2 एंड 1/3। तो आपको इक्वेशन लिखनी है x स्क्वायर माइनस, अब आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है। आपको सिंपल यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ, आप जब एग्ज़ाम वगैरह में करो तो आप थोड़ा यहाँ पे देख के करना, सम ऑफ ज़ीरोज़ वगैरह लिखना। और ये x हो गया और फिर प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ 1/3। और आपको यहाँ इसको सेटल करना पड़ेगा 3 को, इसलिए 0 इक्वल्स कर रहा हूँ मैं। ये x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस √2 इंटू एक्स दैट इज़ √2x, और ये प्लस 1। अब ये 3 सबको मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो अभी तक भेजा नहीं है तो एज इट इज़ लिखता हूँ यहाँ पे और 0 कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई दे देता हूँ सबको, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से 3, देखो ये 3 गया कहाँ, एलसीएम से मैंने डायरेक्ट इस साइड भेज दिया 0 के साथ मल्टीप्लाई में। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज योर आंसर, सिंपल। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द थर्ड इज 0,√5। तो क्या करना है, पहले आपको इक्वेशन x स्क्वायर, अगेन एक बार लास्ट टाइम लिख देता हूँ, यहाँ लिखना है सम ऑफ ज़ीरोज़, x स्क्वायर के बाद माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0। ये आपको मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिखना, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, जैसे इसमें शायद यूज़ नहीं होगा तो यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ। काफ़ी बार आपको नीचे एलसीएम को सेटल करना है, तब आपको काम आता है। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 आपके पास 0 इंटू एक्स, मतलब 0 इंटू एक्स 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 आपके पास है √5। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, प्लस ये बच गया √5। दिस इज योर इक्वेशन, डन। वैसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ देख लेते हैं, 1, 1। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1,1। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस 1। डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा कैसे किया है ये। फिफ्थ करके बताता हूँ आपको मैं। फिफ्थ क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो ज़रा आगे के क्वेश्चंस देख लो ताकि आपको समझ आए। -1/4 एंड 1/4। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले देखो x स्क्वायर। अब देखो इसको काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं, माइनस b/a x प्लस c/a। तो ये भी सम ऑफ ज़ीरोज़ ही कहलाता है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ही होता है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आपने इसको एक नोटेशन के फॉर्म में लिखा है, मैंने वर्ड्स के फॉर्म में लिखा था, दैट्स इट। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप। x स्क्वायर माइनस b/a की जगह आपके पास ये रहा वैल्यू, तो आएगा -1/4 इंटू एक्स, और c/a की जगह आपका आएगा 1/4। अब ऐसा ना लिखने का रीज़न एक ही है कि नोटेशंस जो आपने लिखे ये और ये, इसमें क्या होता है, ये माइनस की साइन जो है और यहाँ पे फिर माइनस होता है, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, इसलिए इसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको अगर पसंद है, सही आपको सही समझ आ जाता है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे इक्वल से 0 चाहिए होगा, बिकॉज इसको सेटल करना है नीचे एलसीएम को। ये 4 एंड 4 एलसीएम है, तो इसको मैं यहाँ दे दूँगा मल्टीप्लाई में, तो 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस x, 1 इंटू एक्स दैट इज़ x प्लस 1, और ये 4 को भेज दिया इस साइड, तो 4 इंटू 0 दैट इज़ 0। आपका पॉलिनोमियल हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज योर पॉलिनोमियल। वैसे ही क्वेश्चन सिक्स्थ है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज
4,1 4,1 मतलब x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। सिंपल, हो गई बात ख़त्म। ये इक्वेशन। सो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 होती है कंप्लीट। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3।